और मेरा प्रश्न है, आप सबसे एक प्रश्न है, और उस प्रश्न को हम करेंगे। 2 पद मेरे साथ पढ़ दीजिए। रोमियो की किताब 5 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद। बहुत गंभीर तरीके से रहिए। जिनके मोबाइल ऑन हैं उन्हें आप शांत कर लीजिए, क्योंकि वो बीच में बज सकते हैं और आपको परमेश्वर के वचन के साथ रहने से रोकेंगे, ताकि आपका माइंड शिफ्ट हो जाए और आप प्रभु की उन बातों को रिसीव ना कर पाओ जो बातें परमेश्वर आज आपके साथ साझा करना चाहता है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन को खोलने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज ये वचन उस रोशनी को लेकर आए जिस रोशनी की कलीसिया को और बिलीवर्स को आवश्यकता है, ताकि हम पूरी तरह से इस वचन के प्रति एकाग्र होकर समर्पित रहें, क्योंकि ये वचन जो है आज मुझसे बातचीत करेगा। पवित्र आत्मा इस वचन को खोल दीजिए ताकि हम सब समझ को प्राप्त करें, और जो कुछ इन वायदों में लिखा है आज हम उन्हें यीशु के नाम से रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये वचन मेरे अंदर यीशु के नाम से प्रवेश करे। इन वचनों की आशीषों को, इन वचनों की सामर्थ को, इन वचनों की आजादी को, इन वचनों की पोजीशन को मैं यीशु के नाम से अपने अंदर रिसीव कर लेता हूं। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए। इसके द्वारा मुझसे बातचीत कीजिए और केवल यीशु को महिमा मिले, यीशु के नाम से, आमीन। आप उसे ध्यान दीजिए, पहले पद पर ध्यान दीजिए, उसे स्लोली पढ़िए। क्या लिखा है? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, बस। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, इस बात को ध्यान देना है, राइट? आपका धर्मी ठहरना वो आपके विश्वास के द्वारा हुआ है, जो विश्वास आपने उस बात पर किया जो यीशु ने क्रूस पर किया। माइंड इट। आप तब धर्मी ठहरे जब आपने अपने विश्वास को जो यीशु ने क्रूस पर आपके लिए किया, उस पर आपने विश्वास किया, इस बात ने आपको धर्मी ठहराया। हेलो चर्च, हेलो चर्च। उस बात ने आपको, कम ऑन, यहां रहिए, है ना? इंग्लिश में इसको कोई, इंग्लिश किसी ये बात है? जस्ट रीड इट बेटा। Now listen, it's in TLB version, right? It's in TLB version. ये TLB version में दूसरे संस्करण में इसको पढ़ते हैं। Now सुनिए। So अब Amen, amen, hallelujah। ये आपको नहीं समझ आया, पर सुनिए, उसमें एक जस्टिफिकेशन वर्ड आया। अगर NKJV वर्जन में आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है therefore have been justified, have been justified। इसलिए तुम, have been का मतलब है कि ये बात पहले हो चुकी है, ये बात होने वाली नहीं है, ये बात हो चुकी है। इसलिए
उसने कहा यू हैव बीन जस्टिफाइड बाय फेथ, कि तुम पहले से अपने विश्वास के द्वारा जस्टिफाइड किए गए हो। जस्टिफाइड का मतलब क्या है? जस्टिफाइड का मतलब है, सिंपल शब्दों में धर्मी करके आ रहा है, पर जस्टिफाई का मतलब है कि परमेश्वर ने इस यीशु के कार्य के द्वारा आपको अपने साइड राइट कर लिया है। आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको योग्य बना दिया है कि अब आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं। हालेलुया। अब आपकी ये सहभागिता टूट नहीं सकती, क्योंकि सहभागिता को यीशु मसीह ने अपने लहू से सील कर दिया है। अब कोई भी पाप इस दुनिया का इस फेलोशिप को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मुझको जस्टिफाई कर दिया है। मुझको उसने योग्य बना दिया है। उसने मुझे क्वालिफाई कर दिया है कि मैं किसी भी समय पिता के साथ सहभागिता कर सकता हूं। चर्च, आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग? जस्टिफिकेशन का मतलब है गॉड हैज मेड यू राइट विद गॉड। परमेश्वर ने मसीह यीशु के क्रूस पर मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने की इस प्रक्रिया के द्वारा आपको हमेशा के लिए क्वालिफाई कर दिया है कि आप किसी भी समय परमेश्वर के पास यीशु के नाम में जा सकते हैं। आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आप यीशु के नाम को लेकर परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हैं। अब कोई भी चीज इस सहभागिता को रोक नहीं सकती। अब कोई भी किसी भी प्रकार का विधर्म मुझे परमेश्वर से मिलने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जो बात रोकती थी उसको यीशु ने क्रूस पर मिटा दिया। You are not listening. अगर आप इसे अंडरस्टैंड कर लें, आपकी प्रार्थना चेंज हो जाएगी। उसने कहा सो अब हम विश्वास से कम ऑन, हम विश्वास से धर्मी ठहरे। इसका मतलब बाइबल यहां पर कह रही है, आप प्रार्थना करके धर्मी नहीं ठहरे हो, आप चर्च आकर धर्मी नहीं ठहरे हो, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको धर्मी ठहराया गया है। देखो उसमें क्या लिखा है, पढ़ो उसे पहली लाइन को। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से कौन से विश्वास से? अपने विश्वास से नहीं, यीशु पर किए हुए विश्वास से। हालेलुया। जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, इस बात ने मुझे परमेश्वर की दृष्टि में क्वालिफाई कर दिया। अब मुझे कोई भी परमेश्वर से मिलने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। पर जो रोकता था, जो दीवार मेरे और परमेश्वर के बीच में थी, यीशु ने उसे गिरा दिया। हेलो चर्च, उसको यीशु ने, लिखा है अलग करने वाली दीवार को यीशु ने हमेशा के लिए गिरा दिया। हाँ, यस। अब मुझे बाइबल क्या कहती है? अब बाइबल मुझे कहती है, अब तू क्वालिफाई हो गया है, अब तू परमेश्वर से मिलने के लिए क्वालिफाई हो गया। अब जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, उस प्रॉमिस का हकदार तू हो गया है। हालेलुया।
परमेश्वर अब विलंब नहीं कर सकता, क्योंकि तुझको परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा योग्य बनाया है। इसलिए अब तू अपनी योग्यता के द्वारा नहीं, पर जिसने आपको योग्य बनाया है वो अपनी प्रतिज्ञा को आपके बारे में पूरा कर चुका है। हालेलुया। अब वो कहता है जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा पर देखेगा। जो विश्वास करे वो परमेश्वर की, मैं विश्वास करता हूं और मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। क्या विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब मैं इस बात पर विश्वास करता हूं तो जो कुछ परमेश्वर ने मसीह यीशु में एकत्र किया, सब कुछ परमेश्वर ने जो मसीह यीशु में एकत्र किया उसको ला करके मेरे खाते में जमा कर दिया। हालेलुया। उसने सब कुछ मेरे खाते में लाकर जमा कर दिया। उसने कहा जब भी तू पिन कोड डालेगा ये तेरा हो जाएगा, क्योंकि ये तेरे अकाउंट में जमा कर दिया गया है। जब भी तू मेरी प्रतिज्ञाओं को लेकर खड़ा हो जाएगा ये प्रतिज्ञा तेरे लिए विटनेस बन जाएगी, क्योंकि तू यीशु के द्वारा क्वालिफाई किया गया है। लोग लेबल लगाते थे कि तुम इस योग्य नहीं हो। एजुकेशन लेबल लगाती है दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड। आपकी बुराइयां आपके ऊपर लेबल लगाती थी कि तुम क्वालिफाई नहीं हो। आपकी फैमिली के लोग आपके ऊपर लेबल लगाते हैं कि आप इस योग्य नहीं हो, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, आप इस घर को नहीं बना सकते क्योंकि आपकी स्थिति सही नहीं है। पर जिसके कान हो वो सुन लीजिए, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे इसी विश्वास के द्वारा मैं तुम्हें क्वालिफाई करता हूं। इस संसार में बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तुम्हारी होगी, इस संसार में बड़ी से बड़ी कार तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम उसके लिए क्वालिफाई कर दिए गए हो। ये तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं है, ये क्वालिफिकेशन मसाया की है, ये क्वालिफिकेशन परमेश्वर के मेम ने की है, ये क्वालिफिकेशन उसके किए गए क्रूस पर कार्य की है। जो मुर्दों में से जी उठा उसने आपको और मुझको क्वालिफाई कर दिया कि अब आप परमेश्वर की मिरास के वारिसदार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब बातें प्रार्थनाओं से प्राप्त नहीं होंगी, ये सब बातें उपवास से प्राप्त नहीं होंगी, ये बातें प्राप्त हो चुकी हैं मेरे उस विश्वास के द्वारा जो मैंने मसीह पर किया है। आप मुझे घूर कर देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैंने अपने चश्मे को बदल लिया है। हालेलुया। कि आपका घूरना मुझे प्रेम से देखना शुरू हो जाए। आप घूर कर देखिए जैसा देखना है, पर सच्चाई बदल नहीं सकती। उसने कहा जो विश्वास करे वो मेरी महिमा को देखेगा। जो विश्वास करे तो जो कुछ इसमें लिखा है वो मेरा हो जाएगा। इस बात को मुझे ध्यान रखना है कि मैं बाइबल की चीजों को केवल अपने विश्वास के द्वारा ही ले सकता हूं। हेलो, आज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर यू विद मी? कई लोग कहते हैं कि प्रार्थना करा था इसलिए छुटकारा पा लिया, प्रार्थना करा था बिजनेस चलने लगा। बिजनेस पहले से ही चल रहा था, आपने देखा नहीं था, क्योंकि जब आपने यीशु पर विश्वास किया, बिजनेस पहले से ही कमांडेड है कि धर्मियों की जाकर सेवा करना। यस,
उसने क्या कहा फिर सुनो, निचली लाइन में देखो, लाइन में, सेकंड लाइन में, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं पहले वचन की हमारी मैं बात, पहुंच भी हुई। फर्स्ट वर्ड, सेकंड, जिसके द्वारा विश्वास के कारण, वन, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। ना 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 ना, मजा नहीं आया। ओके देखो फर्स्ट वर्ड, अब ध्यान देना एक बात को, जैसे ही आप जस्टिफाइड किए गए, जैसे ही आप परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए गए, परमेश्वर के इस प्रयोजन के द्वारा जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए, योग्य बनाए गए, उसके बाद वो कहता है अब हमारे पास परमेश्वर के साथ शांति है। We have peace with God. We have peace with God. Real peace. We have real peace with God. Right? Clear है सबको? Clear है सबको? ओ, आप मेरे साथ नहीं है, फिर आप मेरे साथ नहीं है। इस फर्स्ट वर्ड को पढ़ बेटा, इंग्लिश में पढ़। हाँ, वी कैन हैव, ये वहां पर कैन आया है, पर एक्चुअली में वी हैव रियल पीस। रियल पीस, राइट? हमारे पास वास्तविक शांति है परमेश्वर के साथ। इस विश्वास के द्वारा हमारे पास वास्तविक शांति है परमेश्वर के साथ। अब ये पीस वर्ड जो है, आज सुबह जब मैं इसे देखने लगा मैं सरप्राइज हो गया। इस पीस का मीनिंग एक्चुअली में क्या है? हेरिटेज डिक्शनरी इस पीस को इलेबोरेट करती है, बताती है, उसे समझाती है। पीस का मतलब है एब्सेंस ऑफ वॉर। एब्सेंस ऑफ वॉर, लड़ाइयों का खत्म हो जाना। पीस का मतलब है युद्ध का समाप्त हो जाना। पीस का मतलब है युद्ध का समाप्त हो जाना। दूसरे शब्दों में पीस का मतलब है कि आपका परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट हो गया। हेलो? नहीं, आधे लोग लिखने में लगे हैं, आधे लोग पढ़ने में लगे हैं, और आधे लोग सोने में लगे हैं। तो मैं किसको सुनाऊं? लिखने वालों को, पढ़ने वालों को, या सोने वालों को? हाँ? तीनों को। सोने वाले जाग जाओ, पढ़ने वाले सुनने लगो, लिखने वाले रुक जाओ। हालेलुया। पीस सिंपल शब्दों में शांति समझ में आती है, बट एक्चुअली में यहां रियल पीस का मतलब शांति से नहीं है। रियल पीस का मतलब है कि जो आपके विरुद्ध युद्ध छिड़ा हुआ था वो समाप्त हो गया है। हालेलुया। और इस युद्ध को यीशु ने सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया। अब आपके साथ परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट है। अब आप परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट में हो। हालेलुया। पहला है एब्सेंस ऑफ वॉर। इस लड़ाइयां जो हैं, जो आपके विरुद्ध थी, वो समाप्त हो चुकी हैं। आर यू विद मी? यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आपको पहली जो आशीष परमेश्वर ने दी है वो ये कि आपको परमेश्वर ने अपनी शांति दी है। उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं।
जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें, दैट मीन्स ये शांति संसार की शांति से अलग है। और ये शांति क्या है? ये शांति है कि मेरे विरुद्ध छिड़ी हुई लड़ाइयां जो हैं हमेशा के लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में समाप्त कर दी है। अब मेरे अगेंस्ट में कोई भी वार नहीं हो सकती, क्योंकि मुझको यीशु मसीह ने सर्वदा के लिए हर प्रकार की युद्ध वार से छुड़ा लिया है। हालेलुया। जिस मोमेंट मैंने यीशु पर विश्वास किया, मेरे विरुद्ध छिड़ी हुई वार जो है कोलैप्स हो गई, क्योंकि मेरे विश्वास ने, मसीह यीशु पर किए हुए विश्वास ने मेरे विरुद्ध छिड़ी हुई लड़ाइयों को समाप्त कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जो हुई, जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरे पास जो रियल पीस आ गई, वो रियल पीस कोई और नहीं, मेरे परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट हो गया है। मेरा परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट हो गया, और वो एग्रीमेंट ये है, कोई भी दीवार मेरे और परमेश्वर के बीच में नहीं आ सकती। कोई भी असफलता मेरे और परमेश्वर के बीच में नहीं आ सकती। कोई भी युद्ध जो मेरे विरुद्ध उठेगा वो कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, मुझको मेरे स्थान से उठा करके परमेश्वर ने मुझे यीशु के स्थान पर ला दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी पिता के साथ फेलोशिप करने के लिए स्ट्रगल नहीं किया। यस और नोट? सही है, गलत है? हालेलुया। तीसरी बात, टोटल फ्रीडम, पूरी आजादी। पूरी आजादी इस पीस के अंदर निहित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि जो पीस है, इसने मुझे मेरी पोजीशन में ला दिया है। हालेलुया। अब मैं अपनी वास्तविक पोजीशन में हूं, जहां पर मैं परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करता हूं। हे अब्बा, हे पिता कहकर उसे धन्यवाद देता हूं कि पिता, जो कुछ भी तूने यीशु के द्वारा मेरे लिए किया वो अद्भुत है। उसके द्वारा मैं क्वालिफाई किया गया हूं, उसके द्वारा मैं आज़ाद किया गया हूं। अब मैं बंधुआई में नहीं हूं, कोई मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने सर्वदा के लिए, मैंने जब उस पर विश्वास किया, उस विश्वास के द्वारा मुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड करोगे आपकी प्रार्थना चेंज हो जाएगी। आप कह रहे हो मेरा बेटा नहीं आया है, मेरा पति नहीं आया, सब लाइन में लगे हुए हैं, उनके आने का समय नियुक्त है। हालेलुया। उनके आने का समय नियुक्त है। राइट? बोले ये बदलता नहीं है। आप कह रहे हो इसलिए नहीं बदलता। जो यीशु पर विश्वास करे वो 100% बदलने वाला है। उसने कहा जो विश्वास करे वो परमेश्वर की, अगर आप विश्वास करो अपने पति के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, आपके विश्वास का परमेश्वर ऑनर करेगा। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर आपको क्वालिफाई करता है। राइट? अब आप उनकी पोजीशन में नहीं हो, अब आप परमेश्वर की दी हुई पोजीशन में हो। यस और नॉट? हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल दूसरा, एक सवाल उठता है जो मैं कहने जा रहा हूं उसको मैं प्रूव करूंगा। ये मेरा मैसेज नहीं है, बाइबल का मैसेज है। इसलिए कोई ये ना कहे पास्टर आपकी ये डॉक्ट्रिन है। नो, मेरी डॉक्ट्रिन नहीं है, ये यीशु मसीह की डॉक्ट्रिन है। हालेलुया। ये वचन की डॉक्ट्रिन है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है। इन वचनों को अगर आप कमेंट्री में देखो तो उसने कहा
तुम्हारा युद्ध जो है वो समाप्त हो गया, वॉर इज ओवर। दैट मीन्स अब आपके और परमेश्वर के बीच में कोई भी वार नहीं है, कोई भी युद्ध नहीं है। अब दूसरा स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूं ध्यान देना, आपके और शत्रु के बीच भी कोई युद्ध नहीं है। हेलो, आपके बीच में, शत्रु के बीच में कोई भी युद्ध नहीं है, क्योंकि यीशु ने सर्वदा के लिए उसको हरा दिया और युद्ध को जीत लिया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप यीशु के स्थान पर आ जाते हो और शत्रु के साथ यीशु की कोई भी वार नहीं है। अब वो कोई भी युद्ध आपके विरुद्ध लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको यीशु ने हरा दिया है, उसको उसकी पोजीशन से उतार दिया है। और जिस पोजीशन पर वो था और आराधना करता था, अब परमेश्वर ने क्या कहा, इसको हटाओ उसकी पोजीशन से और बिलीवर्स को लेकर आओ उसकी पोजीशन में। हालेलुया। आज चर्च आकर के उसके स्थान पर परमेश्वर की आराधना करता है। आज चर्च आकर के उसके स्थान पर परमेश्वर की आराधना करता है और परमेश्वर आपकी आराधना से आनंद लेता है। आमीन। इसलिए उसको उसने हरा दिया। हालेलुया। मेरे विरुद्ध जितने भी हथियार डिजाइन हो, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। बाजू वाले से कह दो, जितने हथियार मेरे विरुद्ध बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? सवाल है क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरुणा कहेगी मैं तो पहली अरुणा हूं, सुधा कहेगी मैं तो पहली सुधा हूं। हां, तुम्हारा पुराना नाम हो सकता है, पर अंदर से तुम पुरानी सुधा नहीं हो। तुम वो बन गई हो जिसको यीशु ने चेंज कर दिया है। हालेलुया। अब तुम्हारी पोजीशन जो है, इनवर्डली पोजीशन जो है, वो पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। अब आपका कांटेक्ट नंबर जो है वो हेवनली प्लेसेस में लिखा गया है। अब आपकी पोजीशन जो है वो इस पृथ्वी पर राज्य करने की पोजीशन है। अब आपकी पोजीशन जो है वो फ्रूटफुल होने वाली पोजीशन है। अब आपकी पोजीशन जो है वो पोजीशन है जहां वो कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना कर। वो युद्ध करने के लिए नहीं कह रहा है, वो जस्ट कह रहा है विश्वास में खड़े हो जाओ, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास जो है आपकी पोजीशन को दर्शाता है। आपका विश्वास जो है आपको उस पोजीशन में दिखाता है जिस पोजीशन पे जब यीशु था, आप उस पोजीशन पे जिस पर आज यीशु है। हालेलुया। आप कहोगे पास्टर जी ये तो पॉजिटिव गॉस्पल है। ये पॉजिटिव गॉस्पल नहीं है, ये गॉस्पल की रियलिटी है। हालेलुया। ये यीशु समाचार की सच्चाई है। जो सुसमाचार पर विश्वास करता है, अधर्मी को सुसमाचार धर्मी बनाता है, अपराधी को परमेश्वर धर्मी डिक्लेयर कर देता है, अयोग्य व्यक्ति को इस सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा योग्य डिक्लेयर कर देता है, गरीब को वो बेरोजगारी से निकालकर रोजगार और धनवान बना देता है। पर जो विश्वास करे, केवल वही व्यक्ति परमेश्वर के महिमा को देख सकता है जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास करे। हालेलुया। बोले मैंने इतना बोला पर सुनते ही नहीं है। हाँ, आप कह रहे हो सुनते नहीं है इसलिए वो नहीं सुन रहे हैं। आप कह दो सुनो। अच्छा ठीक है,
यही है ना? आप कहते हो प्रार्थना बहुत कर ली, रोज जाकर अड्डे पे खड़ा हो जाता है, पी के आता है, बदलता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट है आपका, मेरा नहीं। यस, ये वो स्टेटमेंट है जो आपने देखा है। पर आज इस स्टेटमेंट पर विश्वास कर लो जो स्टेटमेंट यहां से आ रहा है। अगर इस स्टेटमेंट पर विश्वास कर लो और इस स्टेटमेंट के द्वारा देखने लगो, कल वो तो उस दरवाजे पर नहीं जाएंगे, इस दरवाजे पर आकर खड़े होंगे। अपने दृष्टिकोण को बदलो। पतरस तब डूबा जब उसने अपना ध्यान यीशु से हटा करके सरकमस्टांसिस पर लगाया। पतरस यीशु के सामने तब डूबने लगा जब उसने अपना ध्यान किससे, उसने कहां से अपने ध्यान को हटाया? उसने अपने ध्यान को यीशु से हटाया और किस पर लगाया? परिस्थिति पर। और जब वो नीचे जाने लगा तुरंत चिल्लाया, प्रभु मुझे बचा। यीशु ने क्या कहा? आपने बाइबल पढ़ी है, बोलो ना क्या हुआ? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? पतरस ने, जब भी आप परिस्थिति को देखोगे, यीशु के विरोध में संदेह आकर के नॉक करेगा, और जब संदेह आ जाएगा तब आपको विश्वास में चलने नहीं देगा। यस, सही है? ओके। अगर आज आप अपने दृष्टिकोण को चेंज कर लो कि प्रभु मैं तो इनको आते हुए देख रही हूं, मेरे पीछे, मैं इनका लीडर हूं। नहीं, आप डरे हुए रहते हो इसलिए उनको लीडर बना कर रखे हो। हेलो, उनका लीडर कौन है? अगर आप उनके लीडर हो तो कह दो, प्रभु धन्यवाद, वो मेरे पीछे चले आएंगे, क्योंकि मैं विश्वास करती हूं कल वो तेरी आराधना करेंगे, तेरी आराधना करेंगे। मैं विश्वास करती हूं, मैं डिक्लेयर करती हूं, जो उनको विश्वास करने से रोक रहा है चला जाए यहां से, मेरे घर में यीशु की आराधना होगी। आपका विश्वास जो है वो बोलेगा, है ना? आपका विश्वास जो है वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? राइट। अभी मैं वहां आ रहा हूं जहां पर आपको और मुझको खड़े होना है। जब शत्रुता मेरे विरुद्ध समाप्त हो गई है तो मैं जीतने वाला नहीं हूं, मैं जीत गया हूं। हेलो, कम ऑन चर्च, ये आप एक्साइटेड नहीं हैं? अगर मैं यीशु के किए गए वार कार्य पर विश्वास करूं तो मेरी पोजीशन तो चेंज हो गई है, और ये पोजीशन मुझे परमेश्वर के दृष्टिकोण में क्वालिफाई करती है कि मैं अब उन आशीषों का हकदार हो जाऊं जो मसीह यीशु में परमेश्वर ने मुझे दे दी है। सही है? सही है? नहीं, आधे लोग गर्दन हिला रहे हैं, अपन एक्सरसाइज थोड़ी कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो वो क्या बोलता है, दूसरे पद पर ध्यान दीजिए। जिसके द्वारा विश्वास के कारण, जिसके द्वारा विश्वास के कारण, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस विश्वास के द्वारा केवल मुझे रियल पीस ही नहीं मिली, केवल वो वास्तविक शांति नहीं मिली, केवल मेरी समाप्त नहीं हुई, पर मुझको उस अनुग्रह में ला दिया गया, इस विश्वास के द्वारा जिसमें मेरी पहुंच हो गई है। और बाइबल कहती है अनुग्रह ही से
तुम्हारा विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। अब इसमें क्या हुआ? हालेलुया। इसमें हुआ क्या? राइट? क्या हुआ? अगर कोई सपोज कीजिए किसी ने क्राइम किया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, राइट? लिसन हियर, लिसन हियर। लिखने में लगे रहते लोग, फिर समझते नहीं है। मान लीजिए किसी ने किसी की, उदाहरण दे रहा हूं मैं, करी नहीं है, घूर के मेरे को देख रहे हो, आप किसकी करके आए हो? मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो कानून उसे क्या देगा? कानून उसे सजा देगा। और सजा क्या होगी? सजाए, जोर से नहीं बोल रहे, पीछे वालों का बिल्कुल फ्यूज उड़ा हुआ है। पीछे से भैया फैन वैन चला दो, थोड़ा चार्ज हो जाए। क्या होगा? सजाए। जोर से बोलो, क्या होगा? अब ये कोर्ट का केस लंबा चला, विटनेस आई, वो प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैंने हत्या नहीं की, मेरे भेष में कोई दूसरा आ गया था। वो कानून की खामियों का पूरी तरह से कोशिश करेगा कि कानून की धज्जियां उड़ाकर के वो बच निकले, राइट? पर कानून कहता है कि देख भैया, तेरा स्पॉट दिखाई दे रहा है, इस स्पॉट पर कोई बहरूप या नहीं, तू खुद है। हेलो, यस और नॉट? और इस कानून ये बता रहा है तेरा ये हुलिया था, तूने इस समय में इस व्यक्ति का मर्डर किया, राइट? एविडेंस जो है इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि तूने इसकी हत्या की। अब पनिशमेंट तो तुझे ही मिलेगा, राइट? हेलो, हेलो। अब पनिशमेंट क्या है? सजाए मौत। उसको दिखने लगे दिन में तारे, तारे नहीं मतलब उसको फंदा दिखने लगा, तो जिस दिन से उसे फंदा दिखने लगा उस दिन से उसका खाना, दाना, पानी सब नीचे नीचे आता है, क्योंकि उसे मौत दिखाई दे रही। अचानक से इस बीच में कोई आता है और बोलता है तेरे लिए एक मार्ग है, तेरे लिए। तो उसके चेहरे की जो चमक है थोड़ी सी होगी कि नहीं होगी? हाँ, नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अगर कोई बोल दे आपकी लॉटरी लगी है तो आपका क्या होगा? हाँ, यस। मुंह छोटा था, राइट? उसने बोला भाई तेरे लिए एक ऑप्शन है, तू बच सकता है। बोला एविडेंस कह रहे, बोले एविडेंस भी कह रहे तो भी तू बच सकता है। बोला हाँ। बोला तेरा हम शक्ल एक है जो इस केस को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है, बिल्कुल हूबहू तेरे जैसा है। हेलो, नहीं? घूर घूर के देख रहे हो, फिर भी बिल्कुल उसका हम शक्ल है, उसके जैसा दिखता है। उसने कहा क्या ये हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। ये व्यक्ति एंटर करता है और बिल्कुल हूबहू दिखाई देता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो उसकी जगह पर आया है ये उसके दंड को लेकर बिल्कुल उसके जैसा बन जाता है जो हत्या उसने की थी। ये दूसरा व्यक्ति जब आता है बोलता है तेरा जुर्म मैं ले लेता हूं और मेरी आजादी तू ले ले। हालेलुया। और मैं तुझे आजाद करता हूं, मैं तुझे आजाद करता हूं। इसके चेहरे की जो चमक थी वो बदल गई, जो फंदा उसे दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया। उसके अंदर एक आशा आ गई, कोई है जो मुझे छुड़ा रहा है। पर अब उसने एक बात कही, सुन, तू इस दंड से अपने आप आजाद नहीं हो रहा है। सुन, मैं तेरे स्थान को ले रहा हूं और तू मेरे स्थान को ले रहा है।
तो जो आजादी तेरे पास आ रही है वो तेरी नहीं मेरी है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा तेरा जो है वो मुझे दे दे, मेरा जो है वो तू ले ले। तो अब जो जीवन आपके पास है, अब जो पोजीशन आपके पास है, वो आपकी अपनी नहीं, यीशु की है। हालेलुया। और ये पोजीशन हमेशा के लिए ग्राउंडेड कर दी गई है। अब आपको कोई भी अधर्मी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि उसने आपको धर्मी डिक्लेयर किया। हालेलुया। अब मुझे कोई पापी ठहरा नहीं सकता, क्योंकि उसने मुझे धर्मी डिक्लेयर कर दिया है। अब क्या हुआ, केवल इतनी बात नहीं हुई, उसने कहा जो भी मिरास इस व्यक्ति की थी, जो इसके पापों को लेता है, बोलता है इसकी सारी प्रॉपर्टी जो इस व्यक्ति की थी, जो उनके लिए पाप बना, जब ये एक्सचेंज हो रहे थे, जब एक दूसरे के स्थान को ले रहे थे, तो उस अपराधी मनुष्य की प्रॉपर्टी इसकी हो गई और इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी इसकी हो गई। दोनों में एक्सचेंज हो गया। हालेलुया। आपकी क्वालिफिकेशन आज इसलिए नहीं है कि आपको पास्टर की प्रार्थनाओं ने बचा लिया। आपकी क्वालिफिकेशन इसलिए है कि यीशु ने आपके स्थान को ले लिया और उस पर विश्वास करने के द्वारा आपने यीशु के स्थान को ले लिया। अब जो कुछ परमेश्वर का है वो सब यीशु के अधीन कर दिया गया, और जो कुछ यीशु के अधीन कर दिया गया वो हर एक विश्वास करने वाले को दे दिया गया। हालेलुया। इसलिए पास्टर जॉय गाते हैं, नाचूंगा गाऊंगा सबको। बताओ, इतना गाया उन्होंने, हाँ इतना गाया, इतना गाया, इतना सुनाया, आप भूल गए? हाँ, इसलिए गाऊंगा और सबको बताऊंगा, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। इसलिए गाऊंगा, इसलिए बताऊंगा कि मैंने उस पर विश्वास किया, यदि तुम भी करो तो जो मेरे साथ हो गया वो तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। हालेलुया। अब ध्यान देना, शत्रुता हमेशा के लिए मेरे साथ से खत्म कर दी गई है। कई लोग कहते हैं युद्ध तो, कम ऑन, युद्ध तो, बोलो ना जोर से, युद्ध तो। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, ये पुराने नियम में कहा था युद्ध तो यहोवा का है, पर नए नियम में कहा युद्ध तो जीत लिया गया है। हालेलुया। युद्ध तो जीत लिया गया है। यीशु ने क्रूस पर चढ़कर व्यवस्था के मुताबिक जो भी व्यवस्था डिमांड कर रही थी, उस डिमांड को उसने सेटिस्फाई कर दिया और युद्ध को हमेशा के लिए जीत लिया। हालेलुया। अब आपको युद्ध करने की, केवल ट्रुथ को जानने की आवश्यकता है। और मेरी बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, मेरी बाइबल नहीं कहती तुम प्रार्थना करोगे तुम आजाद हो जाओगे। मेरी बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, कौन सत्य, कौन? उसने कहा तुम यीशु को जानोगे, यीशु तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। अब आप उत्पाद मचा सकते हो आत्मा के द्वारा। मैं नहीं बोल रहा हूं उत्पाद मचाना औजार के द्वारा। आप उत्पाद मचा सकते हो आत्मा के द्वारा, क्योंकि लिखा है आत्मा से भरते जाओ, आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा के अनुसार चलो,
तो तुम शरीर की क्रियाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करोगे। आपको पता है बहुत सारे लोगों को यह जानकारी नहीं है और वो जबरदस्ती शैतान को मारते रहते हैं, जबकि वो वहां नहीं रहता है। यस, सही है गलत है? नहीं, बाइबल से प्रूव करेंगे। हमारा मैसेज क्यों? आप बोलोगे पास्टर जी ने अपनी डॉक्ट्रिन दी। नो, मेरी डॉक्ट्रिन नहीं। यस, मैक्सिमम टाइम, बहुत बार ये बात हमारे साथ होती है जो वचन में लिखी हुई है। गलतियों की किताब में आ जाइए, 5वें अध्याय में आइए और उसके 16 पद को कोई पढ़े। 1 बाय 1 करके जाएंगे और मैं जल्दी बंद करूंगा इसको। पढ़िए उस पद को। मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, पर अभी मेरे लिए उसे पढ़ दीजिए। पर मैं कहता हूँ, पर मैं कहता हूँ। सुनो, पौलुस यहां कलीसिया से कह रहा है, गलतियों की कलीसिया को वो कह रहा है, पर मैं कहता हूं। क्या कहता हूं? आत्मा के अनुसार चलो। भाई देखो, तुम सब लोग अगर वहां बाइबल में देखते रहोगे ना तो ये समझ नहीं पाओगे जो मैं लाना चाहता हूं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो, इसका मतलब है सुनना आवश्यक है, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। राइट? पहले ही से सुन लो। गलतियों की किताब 5 अध्याय को हमने पढ़ना शुरू किया है 16 पद से। 16 पद को पढ़िए। पर मैं कहता हूँ, पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार? सुनो, इधर 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 सुनो। बाइबल में फिर भी, बाइबल में पता नहीं मैं कौन सी भाषा में बोलूं आपको, फिर भी बाइबल में घर में खोल लिया करो इसको। घर में नहीं खोलते हो, चर्च में खोलते हो, इसलिए निकालने में भी बहुत टाइम लगता है। इसको घर में खोलो, चर्च में खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चर्च में खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने घर में बाइबल को खोल लिया। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। इसका मतलब है कि आत्मा में रहो, आत्मा में सो, आत्मा में जागो, आत्मा में चलो। तो उसका पहला साइन क्या होगा? अगर तुम आत्मा में चलोगे तो उसका पहला चिन्ह क्या होगा? तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। भैया सुनना ध्यान से, मैं एक स्टेटमेंट कहने वाला हूं, और मैं स्टेटमेंट इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे अंदर आपको लेकर जेलसी है। ध्यान देना मेरी बात पर। देखो क्या बोलता है, अगर तुम आत्मा में चलोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे, तो शरीर की लालसाओं को पूरा करने का अवसर नहीं ढूंढोगे। पर आत्मा में चलने के लिए बाइबल आपसे और मुझसे डिमांड करती है, अगर मैं और आप आत्मा के अनुसार चलें, आत्मा में रहें, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा से भरते जाएं, आत्मा के साथ रहें, आत्मा में रहें, तो आप और मैं शरीर की क्रियाओं पर मन नहीं लगाएंगे। हालेलुया। बाजू वाले से कह दो, आओ हम आत्मा में चलें। मीनिंग से, विश्वास से कहो, आओ हम आत्मा में चलें। यस। अब 17वें पद पर ध्यान दीजिए। आपको नहीं पढ़ना है, वहां से मत पढ़िए, यहां से पढ़ना। हम यहां से पढ़ रहे। सुनो 17वें पद में, 17 पद 5 अध्याय, गलतियों 5 अध्याय उसका 17 पद हम पढ़ते। सुनिए, देखिए क्या बहुत बाइबल कहती है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में हाँ, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। वेट, तुम्हारा सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई कर रहा है तो वो शत्रु नहीं है, तुम्हारा खुद का शरीर है। लिखा है शत्रु नहीं है। पढ़ो फिर से उसको। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। कौन? किसका शरीर? आपके पति का नहीं, आपके भाई का नहीं, आपका खुद का। आपका शरीर
आपकी आत्मा का विरोध कर रहा है। आपका शरीर आपकी आत्मा का विरोध कर रहा है और यही आपकी आत्मा का विरोधी है। क्योंकि अगर आप आत्मा से भर जाओगे तो शैतान खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसको वहां आने की परमिशन नहीं है। यीशु ने उसे हमेशा के लिए उस पोजीशन से हटा दिया है। कौन है आपका विरोधी? शरीर। कौन है आपका विरोधी? शरीर। कौन है आपका विरोधी? शरीर। आपकी आत्मा का विरोधी कौन है? शरीर। शैतान नहीं है। सुनो, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी डॉक्ट्रिन नहीं है, वर्ड। आगे। और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। हाँ, तुम्हारी आत्मा का कोई विरोधी है तो कौन है? शरीर। तुम्हारा खुद का शरीर। ये तुम्हारी आत्मा का विरोध करता है, ये तुम्हारी प्रार्थनाओं का विरोध करता है, ये तुम्हें बाइबल भी पढ़ने नहीं देता, ये उन बातों की ओर जाता है जो शरीर को एंटरटेनमेंट देती है। वो आपको वो दिखाना चाहता है जिससे आपके शरीर को प्लेजेंट फील हो। शरीर जो लालसा कर रहा है, उसको भूख लगी है चीजों की, तो ये आत्मा का विरोध कर रहा है। अगर तुम शरीर की लालसाओं को पूरा करोगे तो फिर तुम आत्मा में नहीं रह पाओगे, आत्मा के अनुसार नहीं चलोगे, और जब तुम आत्मा में नहीं रह पाओगे कभी भी तुम परमेश्वर के मकसद को अपने जीवन में समझ नहीं सकते। इतना सन्नाटा हो गया भाई। बोले पास्टर जी अपनी डॉक्ट्रिन दे। नो, मेरी डॉक्ट्रिन नहीं है। अगर कोई आपका आत्मा का विरोध, कोई आपकी प्रार्थनाओं का विरोध कर रहा है तो कोई और नहीं, वो खुद आपका शरीर है। अब लिस्ट देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम तो प्रेम करते हैं, है ना। आओ हम प्रेम की परिभाषा को देखें, बाइबल क्या कहती है। राइट, 18वें पद को पढ़िए जरा। 19वें पद से हम लिस्ट देंगे, 18वें पद को पढ़िए। और यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो हाँ, तो व्यवस्था के अधीन न रहे। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ, अब देखियो, सुनियो भैयो, सुन लो जिनके कान हो, यो के कहने लाग रहा भाई, यो वचन के कह रहा भाई, तुम कान लगा के सुन लो के कह रहा ये। इब तो समझने पड़ेगा भाया, क्योंकि ये बात सीरियस है। शरीर के काम तो प्रकट है, बोलता है ये काम विजिबल है, शरीर के काम प्रकट है। क्या क्या है? अर्थात व्यभिचार। देखो सुनो, व्यभिचार जो है वो शरीर का काम है, पर ये शत्रु के लिए दरवाजा बनता है जब आप इसे फुलफिल करते हो। शरीर का काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार जो है वो आपकी आत्मा का विरोध करता है और उसके लिए डिजाइन किया गया। आगे, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना भी शरीर का काम है। आगे, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। जो झगड़ा करता है वो शरीर का काम है, ईर्ष्या करता है शरीर का काम है। क्रोध भी हो। कई बार बोलते हैं भाई हमने तो माफ कर दिया, लेकिन अंदर से कड़वाहट को नहीं निकालते। ये आपके आत्मा का विरोध करता रहेगा जब तक आप सच्चाई के साथ खड़े नहीं होंगे। ये झूठ में लीड करता है, आपको कंफर्म कर देगा तूने तो माफ कर दिया, तेरी गलती नहीं है। अगर तुमने माफ कर दिया तो किसी की भी गलती देखी नहीं जा सकती। आप ये नहीं कह सकते मैंने माफ कर दिया और अंदर में पकड़ के रखो मेरी गलती नहीं है, सामने वाला मुझसे आकर बात करे। ये आपकी अपनी फिलॉसफी है, ये ट्रुथ नहीं है, ये शैतान का झूठ है जो आपको प्रेम की एक्सरसाइज करने से रोकेगा। वो आपको पोजीशन में आने ही नहीं देगा जहां पर आप सुपरनेचुरल चीजों का आनंद ले सको। तुम्हारे अच्छे खासे रिलेशन को डैमेज कर देगा जहां पर आपको परमेश्वर ने रखा है ताकि आप और आपका परिवार परमेश्वर की महिमा को देख सके।
वो आपको झूठ के द्वारा कन्विंस कर देगा, देख तेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसकी गलती है तो वो माफी मांगे। बाइबल ये कहती है एक दूसरे के अपराध, वो ये नहीं कहती तूने गलती की तू क्षमा कर, उसने गलती की वो क्षमा करे। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम जो है वो तेरे पापों को ढांप देता है। सबसे ज्यादा डैमेज यहां है, क्योंकि हम माफ तो करते हैं पर उनका अकाउंट भी अपने पास रखते हैं। आज एक ऐसा स्टेटमेंट मैं आपको बाइबल से दूंगा जो आपको चौंका देगा। हालेलुया। ये सब शरीर के काम है। क्रोध के बाद क्या है बढ़िया पढ़ियो? विरोध। विरोध भी शरीर का काम है। तुम ना चाहते हुए भी विरोध करते हो, अच्छी खासी फेलोशिप को डैमेज करते हो। परमेश्वर जो है प्रेम और एग्रीमेंट के साथ, वननेस के साथ काम करता है। पवित्र आत्मा का काम तब दिखाई देगा जब तुम प्रेम और एकता में रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर नफरत भरी हुई है एक दूसरे को लेकर, वो तुम्हें कभी भी परमेश्वर के आत्मा के साथ रहने नहीं देगा। इसलिए यीशु ने मत्ती की इंजील 5वें अध्याय में कहा, जब तू अपनी भेंट वेदी पर, जब तू परमेश्वर के सामने धन्यवाद का बलिदान लेकर आए और तुझे वहां स्मरण आ जाए कि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ विरोध है, तो कहता है अपनी भेंट को वहीं छोड़ दे, पर जाकर क्या कर, उससे पहले मेल मिलाप कर और उसके बाद भेंट चढ़ाना, तब मैं ग्रहण करूंगा। चर्च, शैतान के झूठ के साथ मत रहिए, क्योंकि सत्य हमेशा पावरफुल है। सच हमेशा पावर देगा, सच हमेशा इंपावर करेगा, सच आपको पोजीशन में ले आएगा, सच आपकी बदनामी नहीं करेगा, सच आपकी पोजीशन से आपको हटाएगा नहीं, सच आपकी पोजीशन में आपको स्थिर कर देगा, जहां से आप परमेश्वर की आशीषों का एंजॉय कर सकते हैं। आगे फूट। फूट, आगे विधर्म। विधर्म, डाह। डाह, मतवालापन। मतवालापन, लीला क्रीड़ा। लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है, हाँ इसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। हाँ जैसा पहले कह भी चुका हूँ हाँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले हाँ। परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हयो भैया देख लो, ऐसे ऐसी डिजायर रखने वाले लोग परमेश्वर के राज्य की आशीषों के वारिसदार नहीं होंगे। They never enjoy the blessings. वो कभी भी आशीषों का आनंद नहीं ले सकते। हालेलुया। आपको पता है लोग नाराज क्यों होते हैं? आपको पता है क्या लोग नाराज क्यों होते हैं? पता है? नहीं है? हाँ या ना? क्यों नाराज होते हैं बताओ? उनके हिसाब से चीजें नहीं होती बराबर। और कोई छकुली हैं? उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, इच्छाधारी नाग नागिन। क्योंकि इच्छा पूरी करने हम यहीं आए अपनी, मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी, मेरा काम नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा। जैसे को तैसा, तूने किया तो मैं तुझसे ज्यादा, तू शेर तो मैं, सब यहीं लेट फेट शेर हैं। हालेलुया। पर एक स्टेटमेंट, बहुत सुंदर स्टेटमेंट बाइबल में आया। पौलुस जो था इस बात को गलतियों की कलीसिया के लिए लिख रहा था, और जब वो कुछ बातों को स्मरण करा रहा था तब एक स्टेटमेंट उसने कहा, सुनो लोग आपसे बैर क्यों करते हैं। वहां पर बाइबल में आया, 4थे अध्याय को निकालिए और 15 पद से आगे पढ़ना शुरू कीजिए। एक स्टेटमेंट आपको यहां मिलेगा, मैं जल्दी से बंद कर रहा हूं, क्विक कीजिए।
तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया। मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। तो क्या तुम में सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया हूँ। सच बोलने के कारण बैरी बन। यस यस। आपकी आवाज नहीं आ रही है बाहर, कुछ तो हो गया है। हेलो, वो बता रहा है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और ऐसी मोहब्बत करते थे कि तुम अपनी आंखें भी निकाल कर देने के लिए तैयार थे। पर अब क्या हो गया? क्या सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी हो गया? मैंने जो तुमसे सच्चाई बोली कि तुम उन बातों में सहभागी मत हो, इस सच्चाई को जानने के बाद मैं तुम्हारा बैरी हो गया। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें करेक्ट कर रहा है, यदि तुम्हारा लीडर तुम्हें करेक्ट कर रहा है, तो ऑफेंडेड मत होइए, नाराज मत होइए, क्योंकि वो हो सकता है आपके जीवन की सच्चाई हो, पर वो करेक्शन के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें आपकी महिमा नहीं होगी। जब करेक्शन में आ जाओगे, तुम्हारी पहली महिमा से भी बड़ी महिमा होगी। हालेलुया। वो बोलता है, सच बोलने के कारण क्या मैं तुम्हारा बैरी बन गया? अगर कोई सेवक तुम्हें बोले या तुम्हारा हितैषी तुम्हें सिखाए, उससे मुंह मत मोड़ो। उसके मुंह पर ये मत कहो, तुम जो कह रहे हो मुझे नहीं चलता, अगर तुम्हें ये नहीं चलता तो तुम्हें वो भी नहीं चलता। मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पौलुस बोलता है, सच बोलने के कारण क्या मैं तुम्हारा बैरी हो गया? जब तुम्हें बड़ी महिमा के लिए तैयार किया जाएगा, तो जो लोमड़ियां उस समय में होंगी, उनका पकड़ लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि वे दाग की बारी को नुकसान करने वाली है। और यीशु ने कहा, जो लोमड़ियां दाग की बारी में तुझे दिखाई देती हैं, उनको क्या कर? पकड़ ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो दाग की बारी को नुकसान पहुंचाए। घूर के आप देख रहे हो मेरे को? पास्टर जी आज तो पोल खोल दी। सुन लो, करेक्शन के लिए रेडी रहिए, ब्लेम के लिए नहीं। जब आपको करेक्ट किया जाए, तब आप उसे ऐसा ना सोचें कि मुझे दोषी ठहराया जा रहा है, क्योंकि यीशु ने आपके दोष अपने ऊपर ले लिए और उसने कहा, तुम प्रतिदिन उसमें बदलते जाओ। और पौलुस बोलता है, हे बालको, जब तक मैं तुम्हारा रूपांतरण ना देख लूं, तुम्हें परिवर्तित होते हुए ना देख लूं, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा के सी पीड़ाएं सहता हूं। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ हो तो आपने मुझे नहीं चुना है, अगर मैं आपके साथ हूं तो मैंने आपको नहीं चुना है, अगर आप मेरे साथ बैठे हो तो परमेश्वर आपको लेकर आया, अगर मैं आपकी अगुवाई कर रहा हूं तो परमेश्वर लेकर आया है। लीडरशिप को कभी भी डिनाई मत करो, क्योंकि लीडरशिप आपके डैमेज के लिए नहीं है, आपके स्ट्रांग बनाने के लिए है। यस यस। तो अपने हार्ट को राइट कर लो और उन रिलेशनों को रेस्टोर करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह सच है, तो अपने संबंधों को रेस्टोर करो और नए सिरे से अपनी दौड़ना शुरू करो, क्योंकि तुम बड़ी महिमा के लिए तैयार किए गए हो। ये छोटी छोटी लोमड़ियां तुम्हें महिमा में चलने से रोक रही हैं। ये तुम्हारा एक दूसरे के प्रति क्रोधित होना, एक दूसरे के प्रति ग्रजेस रखना,
एक दूसरे के प्रति शिकायत रखना, एक दूसरे के प्रति विरोध रखना, एक दूसरे के साथ में सहभागिता ना करना, ये सब जो कार्य हैं ये शरीर के हैं जो शत्रु के लिए अवसर बन रहे हैं। और पौलुस एक बात कहता है, शैतान को अवसर दो, क्योंकि ये शैतान के लिए अवसर बन सकता है। आप मेरे 50 कमियां निकालेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे सुंदर बात, मैं आपके आईने में फिट नहीं बैठता, पर मैं अपनी पत्नी के आईने में फिट बैठता हूं, क्योंकि वो आपको मुझसे बेहतर जानती है। उसे पता है कि मैं कहां कमजोर हूं। ये काम आपको नहीं दिया गया, ये काम मेरे जीवन साथी को दिया गया है कि मेरी कमजोरियों को रिवील करे, बताए कि मुझे कहां काम करना है। अगर वो बताएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को ऊंचा उठा रही है, पर वो इसलिए कि सुटेबल पार्टनर है जो मुझे परफेक्ट बनाने के लिए, मेरे सहयोग के लिए मेरे जीवन में दी गई है। हालेलुया। उससे बेहतर मेरे जीवन में कोई दूसरा आईना नहीं हो सकता, जो मेरी कमजोरियों को भी जानती है, मेरी ताकतों को भी जानती है। उसे पता है कि मैं क्या करता हूं, घर में प्रार्थना करता हूं या नहीं करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं या नहीं पढ़ता हूं, या मैं उसका सहयोग करता हूं कि नहीं करता हूं। घर में बहुत से ऐसे काम होंगे जो पति को भी करने हैं और पत्नी को भी करने हैं। मेरा आईना मेरा जीवन साथी है, उसने मेरे जीवन में काम करने के लिए बहुत काम किया है। चर्च, मैं एक ऐसे स्वभाव के साथ परमेश्वर के राज्य में आया था जिसमें मुझे भी यही लगता था कि महिलाएं जो हैं घर में काम करने के लिए, पर जब मैंने परमेश्वर के आईने में देखना शुरू किया, उस आईने ने मेरे विचारों को, मेरी सोच को बदलना शुरू किया। और जब मैंने अपने जीवन पर काम किया, ये मेरी पत्नी के लिए विटनेस बन गई। आज जब ये मेरे जीवन साथी के लिए विटनेस बनी, तब उसको समझ आया कि नहीं, मेरे साथ जो जीवन साथी है वो बहुत बेहतर है। अब कब तक एक दूसरे की कमजोरियां देखते रहोगे? ये जीवन नहीं दिया परमेश्वर ने। तुम आज जो रिलेशन तुम्हें दिए गए हैं तुम्हारे पास नहीं थे, ये यीशु लेकर आया कि ये रिलेशन तुमको देकर कहे कि इनकी जिम्मेदारी उठाओ। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार इनका इस्तेमाल करोगे, ये डैमेज हो जाएंगे, तुम्हें फिर कभी नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए बाइबल कहती है, सो चेत कर तू कहां से गिरा है, लौटा। बाइबल कहती है लौटा, उसी स्थान पर लौट कर आ, क्योंकि तुझको इस स्थान पर रखा है। मुझे मालूम है तेरे आगे पीछे इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैंने तुझे सही स्थान पर रखा है ताकि तुझे मैं बनाऊं। चर्च, ये एक ऐसा मैसेज नहीं है जो हमें बिगाड़ता है, एक ऐसा मैसेज है जो एक दूसरे के प्रति हमें कमिटेड करता है। आओ, इस चर्च में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के गिफ्ट को मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, ये मेरी डिजायर है। अगर आपके पास गिफ्ट हैं तो आओ, आगे बढ़कर चर्च में आकर काम करो। तुमको दिखाई देगा, परमेश्वर तुम्हारे गिफ्टों को रिवील करेगा और तुम अपने कामों को समझने लगोगे और तुम बोल लोगे कि यही काम है जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए दिया है। ये चर्च पास्टर का काम नहीं है। आओ सब मिलकर के, सैटरडे को केवल 2-3 लोग मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको कंपेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके गिफ्टों की जरूरत परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए है। अगर तुम बुलाए गए हो तो उन गिफ्टों का इस्तेमाल करो परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए। आओ, किसी की तो हेल्प करो, तुम्हारी हेल्प से कोई तो उठेगा। आओ, तुम्हारे गिफ्टों से कोई तो बनाया जाएगा। आओ, कोई तो तुम्हारी सेवकाई से बनाया जाएगा। तुम्हारी सेवकाई जो है वो किसी की दूसरे की जिंदगी के लिए, तुम्हारी सेवकाई तुम्हारे लिए नहीं है। ये गिफ्ट जो तुम्हारे अंदर रखे हैं वो तुम्हारे लिए नहीं है। ये गिफ्ट जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए है। ये गिफ्ट बेचे नहीं जा सकते, इन गिफ्टों से पैसा नहीं कमाया जाता। ये गिफ्ट फ्रीली दिए गए हैं, फ्रीली देने के लिए। इन गिफ्टों से लोगों की जिंदगी में रिमार्क छोड़ो, वो कहने पाए सचमुच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। चर्च में उन रिश्तों के बीच में से आया हूं जिनके बीच में रहने के बाद भी मैं अनाथपन क्या होता है मैंने देखा है।
पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आप सबसे मोहब्बत करता हूं, प्रेम करता हूं, क्योंकि यह परिवार परमेश्वर ने मुझे दिया है, ताकि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह इस परिवार की देखभाल करूं। पर तुम सब मेरे लिए नहीं हो, हम सब परमेश्वर के लिए हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है रविवार को आने की, तुम्हारी जिम्मेदारी है कलीसिया में आकर काम करने की, तुम्हारी जिम्मेदारी है उन गिफ्टों से किसी विश्वासी के जीवन को बनाने की, तुम्हारी जिम्मेदारी है किसी के लिए प्रार्थना करने की। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियां उठाओगे नहीं, तो तुम्हारे लिए जिसने जिम्मेदारी उठाई वो व्यर्थ होगी। किसी ने तुम्हारे लिए भी जिम्मेदारी उठाई है। हालेलुया। मैं सबको वेलकम कर रहा हूं आज चर्च, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रखा है जो किसी की जिंदगी को बनाएगा। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रखा है जो किसी की जिंदगी को बनाएगा। आओ हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को बनाएं। हालेलुया।